बाढ़ की स्थिति के बारे में सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ थी। तैयारियों के बारे में सोते हुए पकड़ी गई और ये समझने और जानने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगभग हर बाढ़ प्रभावित डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। वहाँ के गांव-गांव में गए, लोगों के दुख दर्द को साझा करने की कोशिश की और उनके बीच में समस्याएं जानने की कोशिश की। मैं एक हल्का सा आपको ब्रीफ कर देता हूं कि किन इलाकों में कहां पर मैं खुद पिछले दिनों में बाढ़ के दौरान जाकर के आया हूं। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के इलाके में मध्यपुर गांव में हम गए थे। लाडवा में गुढ़ा, छपरा, दुगारी, बकाली और जयधर गांव में हम गए थे। थानेसर में जोगनखेड़ा, दीदार नगर, शांति नगर, जोगी माजरा में हम गए थे। करनाल में इंद्री के बयाना गांव में, जहां पर गांव के अंदर तक पानी घुसा हुआ है, बाजार तक। और नीलोखेड़ी के सग्गा गांव में गए थे, जहां पर एक पति पत्नी की मौत हो गई थी उनके घर की छत गिरने की वजह से। यमुनानगर के जगाधरी में बेलगढ़ डैम पर मैं जाकर के आया था, उसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है, मैं उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। बहादुरपुर की तरफ जा रहे थे, जो शिक्षा मंत्री जो हैं उनका गांव पड़ता है, लेकिन वहां तक जाने के सारे रास्ते टूटे हुए थे। रास्ते में ही पानी सड़क के ऊपर आया हुआ था और हमें वहां लोगों ने जानकारी दी कि इसके आगे प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंचे हैं, यानी खुद शिक्षा मंत्री के गांव में भी प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाई थी। और छछरौली तक हम गए थे, वहां पर काफी पानी सड़क के ऊपर था, उससे आगे हम लोग किसी भी साधन से जा नहीं पाए, सड़क मार्ग पूरी तरह टूटा हुआ था। कैथल में, चीका में भागल, बरूसला, टटियाना, भाटिया, स्यू माजरा, इन सारे गांव में जाकर के आए। फतेहाबाद में कूदनी, मामूपुर, चांदपुर, ये टोहाना में पड़ते हैं, वहां जाकर के आए। रतिया में अहरवा, चिम्मो, चंदोकला, रतनगढ़, लालवास और रतिया, प्रॉपर रतिया में। और सिरसा के कालावाली के बुर्ज, करमगढ़, फरवाई और मुंह साहिब वाला, इन सारे गांव में मैं पर्सनली विजिट करके आया हूं। अंबाला और आसपास के सभी गांव में चित्रा जी ने खूब बाढ़ राहत के काम में भी मदद की और खुद विजिट भी किया। इस एक्सपीरियंस के आधार पे, लोगों से चर्चा करने के आधार पे हम कुछ तथ्य सामने रखना चाहते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि क्या स्थिति इस पूरी बाढ़ में हरियाणा की रही और क्या हम वाकई ऐसी आपदा के लिए तैयार हैं भविष्य में भी। एक शिकायत जो सबसे ज्यादा थी, करीब करीब 1300-1400 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी पहुंचा बाढ़ का, और उनमें से करीब 150 से 200 गांव ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से कट गए थे पूरी तरह से, जहां जाने का कोई साधन नहीं था। हमने ऐसे गांव के अंदर भी किसी भी तरीके से जाकर के लोगों से बात की। वहां लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि अगर हमको एक गांव में एक बोट मुहैया करा दी जाए तो भी गांव अपने आप स्थिति को मैनेज कर सकता है। हमारा कोई पशुधन कहीं फंसा हो उसको निकाल लें, कहीं बच्चे फंस गए हों उसको निकाल लें, कोई सामान किसी को निकालना है, ऊंची जगह पे लाना है, उसको ले आएं। इसके लिए हर गांव को, ग्राम पंचायत को एक बोट मुहैया करा दी जाए जब तक पानी है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति ये है कि रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी सिर्फ 150 से 200 गांव में हरियाणा की पूरी सरकार, पूरा प्रशासन मिलके एक बोट मुहैया नहीं करा पाए। वो ट्यूब वाली बोट नहीं, वो किसी भी अंदरूनी इलाके में जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पंचर हो जाएगी ये बोट। गांव के लोग कह रहे थे कि एक मजबूत बोट, बड़ी वाली जो होती है, वो एक गांव में अगर उपलब्ध करा दी जाए तो गांव के लोग, पंचायत मिल करके भी इस आपदा का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जिस सदी में हम बैठे हैं, साइंटिफिक युग में, जहां हम बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां पे 150 से 200 गांव में एक बोट भी हरियाणा सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। ये सबसे शर्मनाक स्थिति है। जो 1300 गांव जहां पानी पहुंचा है, ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां जिला प्रशासन पूछने भी नहीं गया कि आपको क्या मदद चाहिए, क्या स्थिति है। अब जब पानी धीरे धीरे गांव से उतर रहा है तो अब बीमारी को लेकर के बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है। जितने गांव में जाकर के आए, बहुत जगह हमने देखा कि
लोगों को स्किन में खुजली शुरू हो गई है, क्योंकि बाढ़ के पानी में तरह तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं। और पशु जो खेतों में जिनकी डेथ हो गई, और जो बंधे बंधे भी कई जगह पे जो पशु इस बाढ़ का शिकार हो गए, उनकी वजह से भी बीमारी फैलने का खतरा है। लेकिन प्रशासन का अभी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि आखिर ये बाढ़ आई क्यों, क्या इस बाढ़ को रोका जा सकता था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और जो तथ्यों के साथ मुझे समझ भी आई फील्ड पे जाकर के कि क्या इस बाढ़ को रोका जा सकता था। हमारा अनुभव ये कहता है, और गांव के लोगों से बात करने के बाद हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि 90% इस बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ उसको बचाया जा सकता था, उसको रोका जा सकता था। और 90% जमीन जहां पे पानी भरा उसको भी बचाया जा सकता था, उसको रोका जा सकता था। फिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से ये बाढ़ आई, क्या वो कमियां रही? दो ही प्रमुख नदियां हैं जिनकी वजह से हरियाणा में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई। एक यमुना नदी और दूसरी घग्गर नदी, जिसमें बरसात के समय में ही बहुत ज्यादा पानी जाता है। दोनों नदियों के किनारों पर बहुत सारे गांवों में जाने के बाद यह अनुभव हुआ कि यमुना नदी पर 1978 में जब बाढ़ आई थी तो तटबंध बनाए गए थे, कच्चे तटबंध मजबूत किया गया था उनको। 1978 से लेकर के आज तक यमुना नदी के तटबंधों को मजबूत करने, पक्का करने के लिए कोई कंसिडरेबल, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया। पिछले 9 साल में भाजपा की सरकार के द्वारा, मैं चुनौती देता हूं भाजपा की सरकार को कि अगर कहीं पक्का कोई एक पैच भी बनाया हो यमुना के तटबंध पे, तो उनके मंत्री और विधायक जाके वहां उस पैच को दिखा के अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। इनको खुली चुनौती है कि 9 साल में कहां पे इन्होंने यमुना का तटबंध पक्का किया, जा करके हमको दिखाएं। यमुना के तटबंध की स्थिति यह है कि कुल मिला के 8 जगहों पर यमुना का तटबंध टूटा, और उसके टूटने की वजह ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अनदेखी थी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश जो हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल से खुलेआम चल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यमुना नदी के किनारे पर पहले इन आंकड़ों को समझिए कि 8 जगह पे तटबंध टूटा। 3 जगह पे, बल्कि 4 जगह पे करनाल से पहले, 2 जगह पे करनाल और पानीपत के बीच में, और 2 जगह पे पानीपत और सोनीपत के बीच में। ये 8 जगहों पे अगर आप तटबंधों के आसपास, अब गांव के नाम अगर आप निकालेंगे कि कहां कहां बाढ़ आई, तो इन्हीं 8 तटबंधों के टूटने की वजह से इस पूरी बेल्ट के सभी गांवों में पानी पहुंचा। कोई और कारण, कोई और जगह उस पानी के पहुंचने की नहीं थी। दूसरा, अगर घग्गर नदी को देखें तो मुझे बताया गया, हम सिरसा में गए हुए थे, कल मैं सिरसा में था, मुझे वहां ग्रामीणों ने बताया कि एक 19 किलोमीटर का स्ट्रेच है घग्गर के तटबंध का, जिसमें चौधरी देवीलाल के वक्त पे काम हुआ। तटबंध को 5 किलोमीटर पक्का किया गया। फिर बंसीलाल जी के वक्त पे 5 किलोमीटर के तटबंध को पक्का किया गया, जबकि चौधरी देवीलाल के समय पे ही 19 किलोमीटर के तटबंध को मजबूत करने के प्रोजेक्ट को पास किया गया था। ये कहा गया था कि 19 किलोमीटर का ये तटबंध मजबूत किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। लेकिन आज लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी, 3 दशक से ज्यादा समय होने के बाद भी, वो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच आज भी घग्गर का उसी तरीके से पड़ा हुआ है, उसको पक्का नहीं किया गया। और सिरसा के आसपास के जितने भी इलाके में बाढ़ आई, वो उसी 10 किलोमीटर के तटबंध के टूटने की वजह से आई। फतेहाबाद के इलाके में, या उससे पहले भी आप कैथल और इधर के पूरे इलाके में भी अगर आप देखें, जहां जहां घग्गर का तटबंध टूटा, वहां वहां पर बाढ़ से ग्रसित हुए सारे के सारे गांव जो आसपास के इलाके में आते थे, डूबते चले गए। कई जगह पर घग्गर की ऐसी स्थिति है, इतनी महत्वपूर्ण नदी जहां पे बरसात का, बाढ़ का पानी हमेशा आता है, जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है वही निकालती है नदी पानी को,
वहां पर कई जगह पे गहराई घग्गर नदी की सिर्फ 5 से 7 फुट रह गई है। इतनी तेज बारिश में इतना बाढ़ का पानी आएगा, 5 से 7 फुट घग्गर नदी उसको कैसे संभाल पाएगी? कभी भी घग्गर नदी की डिसिल्टिंग नहीं हुई, उसकी खुदाई नहीं हुई, उसको गहरा करने का प्रयास नहीं हुआ, कभी भी उसके तटबंधों को मजबूत नहीं किया गया। इसलिए यमुना नदी और घग्गर नदी के तटबंध टूटने की वजह से जितनी भी बाढ़ आई, मैं कल सरदूलगढ़ की तरफ से, पटियाला की तरफ से, चूंकि कल मैं आया सिरसा से आ रहा था, तो सरदूलगढ़ से थोड़ा सा आगे निकलते ही मैंने देखा कि वहां से घग्गर नदी जाती है और वहां पे शहर के आसपास का इलाका था, हो सकता है कि वहीं के लिए किया गया हो, लेकिन तटबंध मजबूत थे दोनों तरफ। घग्गर नदी के अंदर बहुत पानी चल रहा था, लेकिन दोनों तरफ तटबंध मजबूत होने की वजह से उससे आसपास की खेती को कोई नुकसान नहीं था। उसके ठीक आसपास दोनों तरफ खेतों में पानी नहीं था, सिर्फ बारिश का पानी वहां पे था। उसको देख करके भी मुझे यह अनुभव हुआ कि अगर इन दोनों नदियों के तटबंध मजबूत होते तो उसके लिए बाढ़ का जो खतरा जो हरियाणा के 1300 गांवों के ऊपर आया, उसको टाला जा सकता था। अब मैं आंकड़ों के आधार पर आपको यह बताना चाहता हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अनुराग ढांडा। आपको बता दें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और बाढ़ के हालात को लेकर वो हरियाणा सरकार पर बरसते नजर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि ग्राउंड पर जब वो उतरे हैं, उन्होंने देखा है कि 90% तक का जो नुकसान था इसको बचाया जा सकता था अगर पहले से ही तैयारी की गई होती तो।